तो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ सिर्फ 70 रुपये का, और स्टॉक इतने ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म या मिड टर्म स्पेशली स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हैं तो शायद आपके लिए स्टॉक नहीं है। लेकिन देखो 70 रुपये का स्टॉक है, और मान लो आपने करंट लेवल पर इस स्टॉक में एंट्री ली और ये स्टॉक 150 रुपये तक भी चला गया तो मल्टीपल तो हो गया ना, इतना भी हो जाएगा तो ठीक है। बट ध्यान से समझ लेना, पहले पूरी वीडियो को देखना। मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ी सी आपने मेरी बात सुनी और स्टॉक में एंट्री ले ली, फंस जाओगे, बहुत बुरे फंस जाओगे। तरीका समझना, कितने टाइम रखना है, कैसे रखना है, कब एंट्री लेनी है, क्या इस लेवल पर एंट्री लें या अभी हमें वेट करना है, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगा, स्मॉल कैप की कंपनी है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होने वाला है। अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर आप इस स्टॉक में एकदम से एंट्री लो। पहले डिसीजन लीजिएगा, पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। चलिए, मेरा क्या ओपिनियन है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर किसी के पास स्टॉक है जिसका नाम है मुफीन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड। देखो, कोई भी स्टॉक, इवन चाहे ये हो चाहे कोई भी स्टॉक हो, सब स्टॉक में अगर आप सही टाइम पे एंट्री लेते हैं तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। अगर आप गलत टाइम पे एंट्री ले रहे हैं, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, इवन टाटा ग्रुप, जो कि ट्रस्ट के मामले में मुझे नहीं लगता इंडियन स्टॉक मार्केट में टाटा ग्रुप के अलावा कोई और आ सकता है। मतलब और भी हैं बहुत सारे, लेकिन नंबर 1 पे तो टाटा ग्रुप ही माना जाता है। अगर टाटा ग्रुप के किसी सबसे बेस्ट स्टॉक में भी गलत टाइम पे एंट्री लोगे तो वो भी आपको लॉस दे जाएगा, जबकि ट्रस्ट का दूसरा नाम है टाटा। फिर भी सिंपल सी चीज़ है, टाइमिंग, आपको किस टाइम पे एंट्री लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस स्टॉक में मैं आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। 6 महीने में 38% की गिरावट, कोई बात नहीं। पिछले 1 साल में 48% की गिरावट, और अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो भाई ये स्टॉक लगभग 55% तक टूट चुका है। लगभग 150 रुपये के आसपास ही गया था स्टॉक, और अभी 70 रुपये के भी नीचे हमें नज़र आ रहा है। तो देखो, सीधी सी बात है, स्टॉक कितना ज़्यादा नीचे है, और यहाँ से हमको एक ट्रेंड भी नज़र आ गया। स्टॉक में क्या है, डाउन ट्रेंड। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला शॉर्ट टर्म मिड टर्म स्विंग ट्रेड सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 60-70 रुपये का स्टॉक वापस से 150 पर गया तो मल्टीपल हो गया ना पैसा। कितने टाइम में होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, क्या एक्चुअल में इस कंपनी में है दम दोबारा से वापस 150 तक जाने का, ये नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। उसके लिए इसके फाइनेंशियल देखो आप ज़रा। स्मॉल कैप 1135 करोड़ का मार्केट कैप, इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कितना ज़्यादा रिस्की होने वाली है ये कंपनी। जितना छोटा मार्केट कैप होगा किसी भी कंपनी का, उतना ही ज़्यादा उसमें रिस्क होगा। इसके अपोजिट, जितना ज़्यादा जिस कंपनी में रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न देने का उस कंपनी में दम होगा। तो यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड या रिस्क और रिटर्न जो है वो पैरेलल चलते हैं। अगर ज़्यादा रिस्क देने वाली कंपनी है तो ज़्यादा रिटर्न भी देगी, और अगर कम रिस्क वाली कंपनी है तो रिटर्न भी आपको वहाँ पर कम ही मिलेगा। तो रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है। वो कितनी रिस्क कैपेसिटी आपकी वो आप देख लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 1135 करोड़ का मार्केट कैप। कंपनी क्या काम करती है, ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड, नाम से आपको पता चल रहा है। वैसे मैंने इसकी पहले भी वीडियो बनाई है। NBFC सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, NBFC सेक्टर, ठीक है। और रिजर्व बैंक वगैरह इंडिया से ये रजिस्टर्ड कंपनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी कोई कंपनी है, रजिस्टर्ड है पूरी तरीके से। तो देखो, सबसे पहले इस चीज़ समझो, कंपनी का B2B मॉडल और B2C मॉडल दोनों में काम करती है। अभी मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, जैसे कि इसमें और मैंने इसकी एक चीज़ देखी थी, वो शायद यहाँ पर नहीं है, मैंने कहीं और देखी थी। वो मेन फ़िलहाल जो है, बस एक चीज़ इसमें जो हमें नज़र आ रही है, वो कंपनी का जो है वो इन्वेस्टमेंट इन मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरीज इंक्लूडिंग बसेज, LCVs, कमर्शियल 4 व्हीलर्स ETC। मतलब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फ्यूचर क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है अभी मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट शेयर अभी बाकी है, तो उस सेगमेंट में कंपनी NBFC सेक्टर है तो लोन वगैरह, फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस सेक्टर में कंपनी, जिस इंडस्ट्री में काम करी, उसका फ्यूचर तो है अच्छा। बाकी कंपनी कैसी है नहीं है वो एक अलग चीज़ है। और इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पर शायद एक 45% का स्टेक भी LKP फाइनेंस करके एक कंपनी है, 142 करोड़ में अप्रैल 2024 में कुछ अप्लाई वगैरह किया था। अब इनको मिला है नहीं मिला, मैंने ज़्यादा डिटेलिंग देखी नहीं है।
मतलब ये है कि छोटी छोटी कंपनी जो होती है उनको एक्वायर करके ख़ुद को बड़ा बनाने की कोशिश, वही अपना मार्केट शेयर पकड़ना उसको, तो ये कंपनी भी वो काम कर रही है। अब ज़रा देखिएगा प्रोज एंड कॉन्स, काफ़ी ज़्यादा कॉन्स हैं, प्रोज थोड़े से कम है, लेकिन चलो है कोई बात नहीं। स्मॉल कैप की कंपनी है, रिस्क तो रहेगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिस्क नहीं रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है? देखो आप यहाँ पर ये क्वार्टरली रिजल्ट है अभी, अगर कंपनी खुद प्रॉफिट बना रही है, खुद कमा रही है, तो देयर इज़ हाई चांसेस वो आपको भी प्रॉफिट बना के देगी। लेकिन अगर कंपनी खुद ही नहीं कमा रही है और उस स्टॉक का प्राइस भाग रहा है, तो वहाँ पर तुक्का है, फंस सकते हो आप कभी भी। तो सबसे पहली चीज़, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, कुछ भी हो, पहली चीज़, सबसे पहला स्टेप ये होता है, क्या कंपनी एक्चुअल में खुद भी कमा रही है या नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2018 तक जहाँ इसका नेट प्रॉफिट ज़ीरो था, वो आज की डेट में 2025 में 20 करोड़ पहुँच गया है। 2020 में लॉस मेकिंग बनी थी, लेकिन 2021 से फिर से प्रॉफिट मेकिंग बनी और अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू बनाए रखा है। बीच में थोड़ा सा घट गया था 2023 में, 11 करोड़ से घटकर 8 करोड़ हुआ था, लेकिन फिर से मेंटेन किया हुआ है। तो पिछले 5 फाइनेंशियल ईयरों का डेटा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो अच्छा है और उसने अपने आप को प्रॉफिट मेकिंग बनाए रखा है। ये काफ़ी अच्छा डेटा है। इसके अलावा आप यहाँ पर और चीज़ें देखना चाहें तो सेल्स ग्रोथ देखो, ज़बरदस्त वाली सेल्स ग्रोथ है, मतलब ठीक ठाक नहीं है, बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, बस 3 साल का थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी ये भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। स्टॉक प्राइस सीजर बहुत ज़बरदस्त है, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिल रहा है, और लास्ट ईयर का गड़बड़ देखने को मिलना ही एक अपॉर्चुनिटी की तरफ हमें इशारा भी कर रहा है कि यहाँ पर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब देखो, मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने पर आप इस स्टॉक में ऐसा नहीं कि एंट्री ले लो, थोड़ा सा खुद भी समझना इस चीज़ को, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसीलिए कह रहा हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना। स्मॉल कैप है, ज़्यादा रिस्की है ये, रिटर्न ऑन इक्विटी की कोई खास है नहीं। बैलेंस शीट पर अगर आप आएंगे तो 1135 करोड़ की कंपनी पर 677 करोड़ का डेट है, और NBFC या बैंकिंग सेक्टर की कंपनी पर डेट आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट ये है कि यहाँ ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कंपनी के लिए, स्पेशली छोटी कंपनी के लिए। रिजर्व्स 243 या लगभग 250 करोड़ के हो गए और 8 करोड़ के इसके फिक्स एसेट है। तो स्मॉल कैप के हिसाब से फिक्स एसेट आप देखेंगे जो जीरो थे वो बढ़कर 8 करोड़ कोई खास बढ़े नहीं है, लेकिन रिजर्व्स जो जीरो थे वो 250 करोड़ तक पहुँच गए हैं। तो इंप्रूवमेंट तो हो रहा है, थोड़ा सा डेट भी बढ़ रहा है, अगर डेट कंट्रोल में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा ना, स्मॉल कैप कंपनी है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, और वो उसको हमें इग्नोर मतलब करना भी पड़ेगा हमें कुछ जगह पर, और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि भाई यहाँ पर मार्च 2022 में जो प्रमोटर 0% थे वो एकदम से 67% हुए, हालांकि बाद में घटकर वो 54% रह गए, बट अभी भी 54% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 1% FII और भाई 12.5% जो है वो DII है। लेकिन DII या FII के बेस पर हमें स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। फाइनेंशियली अगर आप देखो तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत कमाल की देखने को मिली हैं, जिसके बिहाफ पर ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हमें इस स्टॉक में जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। वो क्यों, अब आप वो टेक्निकल चार्ट पर चलकर आपको पता चलेगा। ये है इसका टेक्निकल चार्ट, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप देखिएगा। कोई भी स्टॉक जब ज़रूरत से ज़्यादा भागता है, जैसे यहाँ पर ये स्टॉक, मतलब खुद देख लो आप, 38 रुपये का स्टॉक कहाँ तक चला गया, 250 रुपये तक, 10 गुना ऑलमोस्ट। तो उसके बाद स्टॉक गिरा, गिरने के बाद एक रेंज बना रहा है। अब ये रेंज जो बनती है ना, तो ये रेंज बहुत लंबी बनती है, ये 2 साल की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, और कभी कभी 5 साल की भी चलती है। इसीलिए स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, और ये स्मॉल कैप है तो यहाँ पर हाई चांसेस हैं, स्टॉक ऑलरेडी गिरकर कंसोलिडेशन मोड में भी जा चुका है। इस लेवल से अगर आप जाना ही चाहते हैं तो बाय ऑन डिप के थ्रू जा सकते हैं, बाय ऑन डिप, और लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है और लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। लॉन्ग टर्म से मतलब मेरा यहाँ पर सिर्फ 1 साल 1.5 साल नहीं, कम से कम 5 साल 10 साल का आपका व्यू है। देख लो आप भाई, 70 रुपये का स्टॉक है, 70 रुपये से भी कम ही है, बल्कि अगर आप यहाँ पर देखोगे 68 रुपये 55 पैसे का, तो ये 70 रुपये का स्टॉक अगर आप 10 स्टॉक लोगे, कितने के बैठे, 700 रुपये के। अगर ये थोड़ा सा और डिप कर गया, अगले महीने 2 महीने में आपने देखा कि 70 रुपये का स्टॉक 60 रुपये पर पहुँच गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आप 10 स्टॉक और लेके डाल दो, 600 रुपये का आ जाएंगे। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ आपका, 700 आपने अब किया, 600 बाद में किया, कितना हुआ, 1300 रुपये का इन्वेस्टमेंट। टोटल आपके पास 20 स्टॉक, किसी वजह से 55 रुपये पर आ गया, 50 रुपये पर आ गया, 10 फिर लेके डाल दो 500 रुपये के, कितना हो गया आपका, 1300 और 500 या 550, 1800, 2000, बस इतना इन्वेस्टमेंट करके 5-10 साल के लिए छोड़ दो।
अगर बना तो 2000 का 20,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, और अगर नहीं बना तो 2000 रुपये का नुकसान होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 2000 रुपये का रिस्क मार्केट में लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा ही करो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप 2000 का रिस्क ले सकते हैं या 1000 का ही ले सकते हैं या फिर 10,000 का ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखो आप 2000 के अगर नुकसान हो भी गया, 2000 ख़त्म भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो 2000 20,000 में या 2 लाख में कन्वर्ट हो गए तो आप देखो मज़े ही मज़े हैं। अब आपको क्या लगता है, वैसे ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन आपको इस स्टॉक में जाना है या नहीं जाना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना। उसके बाद हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? अगर आप सिर्फ और सिर्फ जाना ही चाहते हैं लिमिटेड अमाउंट के साथ और लॉन्ग टर्म में जाना, शॉर्ट टर्म की मत सोचना। बाकी आपको क्या लगता है ये स्टॉक में एक्चुअल में दम है या हमें इस स्टॉक से दूरी ही बना के रखनी चाहिए, स्टॉक बेकार है? आपको क्या लगता है? कोई क्वेश्चन कोई डाउट है कमेंट करके बताना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।